तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। तो आज जो यहाँ पे वीडियो बनाने का जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि बच्चों की एग्जाम आ रही है या हो रही है, बहुत सारों की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है, बच्चों को पेपर लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ लेते, बोले यार मैंने तो बहुत पढ़ा था, बहुत लिखा था, मार्क्स नहीं आए, क्योंकि आपका पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको मार्क्स नहीं आ रही है। तो बहुत बच्चों के डिमांड पे, ये रिक्वेस्ट पे ये वीडियो सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या 11th 12th कर रहे हो, या 10th दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कहीं पे भी अगर आप रिटर्न पेपर लिखते हो तो पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, मैं वहां एक सैंपल आपके सामने रखा है। इस सैंपल से मैं आपके साथ बातें करूंगा कि कैसे पेपर लिखना चाहिए। ओके, थ्योरेटिकल पेपर कैसे लिखना चाहिए, अगर कोई सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल भी है तो कैसे लिखना है, उसकी भी हम बात करेंगे। और ये सारे के सारे लोग ये वीडियो को देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा आपके बाजू में एक एवरेज बच्चा होता है, जबकि आपको बहुत ज्यादा आते हैं, फिर आपको उससे कम मार्क्स आते हैं जबकि उसको ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। इवन आप कहीं पे भी देखो, 10th में देखो, 12th में देखो, इंजीनियरिंग में देखो, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो उनको एक प्रॉफिट ये रहता है, बेनिफिट है कि भाई उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कभी भी आप देखो, अगर आप कभी भी टीचर बनोगे और आप चेक करोगे तो आपको यही लगेगा यार हैंड राइटिंग अच्छी है। अगर किसी को आप 2 दे रहे हो तो मे भी आप उसको 2.5 दे दो, तो हर क्वेश्चन में उसको 0.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी होनी जरूरी है। वो अलग बात है कि मेरी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी और मुझे बहुत बाद में समझ आया कि किस तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं प्रॉपर तरीके से पेपर को अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये किसका पेपर है, क्या है, अपने स्टूडेंट का ही पेपर है। ओके, अब यहाँ पे मैंने सब कट किए कैसे, ठीक है, कुछ यहाँ पे व्हाइट लिखा, मार्क्स क्यों देना है, ये सब मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। यानी बोर्ड का पेपर है ये। जैसे आपके उसमें मे भी सेक्शन रह सकता है या नहीं रह सकता है, डिपेंड करता है। जैसे सेक्शन रहेगा तो सेक्शन लिखना है, ठीक है। सेक्शन ए है तो सेक्शन लिख दिया। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन पेपर में जैसे रहेगा, क्वेश्चन 1 रहेगा तो वही लिखना है क्वेश्चन 1। कोई रोमन में लिख रहा है, कोई A1 लिख रहा है, कोई A2 लिख रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया वही नंबर, क्वेश्चन 1 यहां पे लिख दिया। फिर पॉइंट वाइज लिखना है उसका आंसर, 1 2 पॉइंट वाइज, 1 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। देखो क्या सिस्टमैटिक लिखा है, इसलिए सैंपल पेपर आपको दिखा रहा है। और जो भी लिखा है देखो, अंडरलाइन आप कर सकते हो, ब्लैक स्केच आप यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक स्केच यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे येलो यूज किया, आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके कॉपी का रंग कैसे है, पीछे बैकग्राउंड में आपको कैसे मिला है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर येलो अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा धुंधला टाइप करेगा तो आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो। तो पॉइंट देखो कैसे मार्क किया है। उसके बाद अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 के जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लिखा हुआ है एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने उसको क्या किया, अंडरलाइन भी करके रखे कि टीचर क्या करे कि उसी पॉइंट के ऊपर क्या करे, फोकस करे। इस तरीके से अगर आप पेपर लिखते हो तो आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं यार 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने पॉइंट लिखने चाहिए, 10 मार्क का है तो 10 पॉइंट लिख लो, लेकिन वो पॉइंट एक्यूरेट होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं यूनिवर्सिटी में। जब मैं था जनरली, जब मैंने 2014 में मेरे इंजीनियरिंग पास किया तो ऐसे भी लोग थे कि यार बोलते यार 10 मार्क का है तो कम से कम 4-5 पेज तो लिखने होंगे। तो ये पेज के ऊपर मैटर नहीं करता, आपका कंटेंट कितना अच्छा है। फेंका फेंकी लिखोगे तो मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो कंटेंट आप अच्छा लिखो, 10 मार्क के लिए अगर एक पेज भी लिखा ना तभी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, रिमेंबर। लेकिन 10 मार्क के लिए अगर 10 पेज भी लिख दिया ना, कुछ भी लिखा है, रणबीर कपूर आलिया भट्ट की लव स्टोरी लिखी है, तो वो क्या है, यूजलेस है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पेपर में क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 देखो, ये पॉइंट क्वेश्चन 3 लिखिए, पॉइंट 1 वहां पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन देखो, 1 देखो, 2 देखो। वैसे ही इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको क्या किया है, अंडरलाइन किया। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप साइंस का पेपर लिख रहे हो या आप इंजीनियरिंग का पेपर लिख रहे हो या कोई भी लिख रहे हो, आप किसी भी फील्ड का पेपर लिख रहे हो, तो ऐसा जरूरी है। ये की पॉइंट साइंस के पेपर में भी ओके, जनरली ये पॉइंट अंडरलाइन करने जरूरी होते हैं, ठीक है। सो देखो कितना सही एकदम ये बच्चे ने जो पेपर रिप्रेजेंट किया है, कितना बेहतर है। पर इस तरीके से कि आपका पेपर को अगर प्रेजेंट आप अगर करते हो तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में। तो ये क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो मैं बोला कि एक अच्छा डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बच्चों को बना दूं कि किस तरीके से पेपर का प्रेजेंटेशन किया जाए। तो अगर आप इस तरीके से पेपर का प्रेजेंटेशन करोगे, श्योरली यू विल सी कि प्रीवियसली आपको बहुत कम मार्क्स आए थे। और हमेशा है ना, हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज लिखा जाए। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ वाइज लिख देते हैं। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते तो क्या करेगा, टीचर के पास उतना टाइम थोड़ी होता पूरा पैराग्राफ। आप कैची पॉइंट लिखिए, बुलेट पॉइंट, मतलब 1, जैसे बंदे ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में देखो,
कितने 2 पॉइंट लिख दिए, जो चाहिए वो लिख दिए, और जो भी उसमें और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। टीचर ने उसको फुल मार्क्स देने ही है, ठीक है। सो आप लंबे आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर ऑल्सो यू कैन चेक। जैसे सेक्शन बी है, डिपेंड करता है आपको सेक्शन है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन जो हेडिंग है, जो पॉइंट भी है, पॉइंट 1 में जैसे आपको लिखते हैं कि पॉइंट 1 में कभी कभी जो बड़ा इलेबोरेशन रहता है तो उसको अंडरलाइन करके उसके अंदर एक पॉइंट लिख दो। वैसे दूसरा, वैसे क्वेश्चन आप अलग भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी है और यू कैन सी दिस, ओके। क्वेश्चन 8b है, कैसे लिखा देखो, क्या बेहतरीन लिखा है कि क्वेश्चन 8b अटेम्प्ट कर रहा हूं, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, अंडरलाइन किया, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ। तो यू कैन चेक द पेपर कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं, ठीक है, कोई भी कहीं पे आपको बताएगा नहीं कि पेपर कैसे लिखा जाता है। बच्चों का बेनिफिट हो, बच्चे अच्छे से पेपर लिखें। अब देखो हमने इतनी 10-12 साल मतलब गलती की है, एक्सपीरियंस आया है कि किस तरीके से पेपर खुद चेक करता है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के खुद पेपर चेक करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि पेपर किस तरीके से बेटर वे में लिखा जा सकता है ताकि बच्चों को क्या मिले, अच्छे मार्क्स मिले। सो ये तो क्या था, देखो जनरली मैंने यहाँ पे बताया कि ये थ्योरेटिकल या साइंस का ये पेपर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जनरली मैं आपको एक और बताऊंगा, एक और पेपर जहां पे मैं स्टील डिजाइन का बता रहा हूं कि कैसे आप पेपर लिख सकते हो, जरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा पेपर रहेगा कि कैसे लिखा जा सकता है। तो यू कैन चेक द, देखो फॉर्मेट इसी तरीके से पेपर लिखा जाना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसके लिए सैंपल यहां पे इसलिए लेके आया हूं ताकि आप इसको समझ पाओ कि यार कितना बेहतरीन पेपर लिखा हुआ है। ऐसा अगर आप पेपर लिखें तो आपको यार बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले। और आप देख सकते हैं कि यार प्रीवियसली आपको बहुत कम मिले थे, पर यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश भी कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सेक्शन वाइज अगर आपको रहता तो ठीक है, सेक्शन नहीं रहता तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग में सेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। सी यू कैन सी द सेक्शन कितना प्रॉपर तरीके से देखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन किए हुए पॉइंट वाइज दिए हैं, ABCD 1 2 3 आप देख सकते हो। 1 2 देखो 1 2 पॉइंट एकदम लिखे, 3 पॉइंट जो 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट के अंदर अगर कोई सब पॉइंट है तो उसको कैसे लिखा, कैपिटल आई, मतलब रोमन में 1 2 3 4 ऐसे उसके अंदर लिखा है। सो सी द फॉर्मेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके से अगर पेपर कोई भी बंदा लिखता है, कोई भी बच्चा लिखता है, तो भाई टीचर कभी मार्क्स काट ही नहीं सकता उसका, ठीक है। और कुछ भी फेंकना नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड पॉइंट है आपको वो स्टैंडर्ड पॉइंट लिखना है। तो होप आपको ये समझ आया रहेगा कि किस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट बताया यहाँ पे। तो अगर सब लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा गाइज, अगर आपको लगा कि सच में फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, अगर आपकी कुछ सजेशन रहते नहीं और कुछ हम ऐड ऑन कर सकते, किसी को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरीके से पेपर लिखा जाए, सो दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक स्टील डिजाइन के पेपर की भी हम बात कर लेते थे। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टील डिजाइन पेपर भी एक था, वहां पे एक अपने स्टूडेंट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर लिखा। देखो यहाँ पे ये अपने स्टूडेंट है जिन्होंने ये पेपर लिखा, प्रीवियस वाला भी अपना स्टूडेंट था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है आपको मे भी ऐसी वाली नहीं मिलती है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ब्लैंक मिलती है ऐसे सीधी रूल वाली, किसी को नहीं मिलती है, किसी को ऐसी मिलती है। जैसे उन्होंने क्या लिखा, गिवन देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 1, देखिए सॉल्यूशन 1 मतलब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, ये स्टील डिजाइन का ही पेपर है। देखो गिवन देखो ब्लैक पेन से लिखा, देखो डायग्राम देखो डिजाइन ऑफ द बीम, ओके डायग्राम भी पेंसिल से बनाए उन्होंने प्रॉपर तरीके से, देखो ठीक है। डायग्राम पेन से ना बनाए, पेंसिल से बनाए। अगर आपका इंप्रेशन तभी अच्छा जाता है जब आप डायग्राम को बहुत अच्छी बना सकते हो, ठीक है। तो पेन से ना बना के वो पेंसिल से बनाए, सारी उसकी जो डिटेल वो दिखाई यहाँ पे देखो, डिजाइन ऑफ बीम ये सब चीजें लिखी है यहाँ पे देखो। देखो उसके बाद इफेक्टिव लेंथ, जो जो आप सब स्टेप लिख रहे हो, उसके बाद क्या है लोड ऑन बीम ये सब दिखाए। उसके बाद देखो ये जो SFD BMD बनाते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन, देखो जो भी हेडिंग है, जो भी स्टेप है वो क्या लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए। यू कैन सी देखो प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, जो स्टील का सेक्शन सेलेक्ट किया, और भी अच्छा अगर आप किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, देखिए फॉर्मेट कितना सही लिखा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, ओके यू कैन से क्लासिफिकेशन भी एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा। बीच में यहाँ पे क्लॉज नंबर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि क्लॉज नंबर भी यहाँ पे ऐड ऑन करना कि चेक फॉर द मूवमेंट, ये फॉर्मूला किस पेज पे, जैसे हम IS कोड की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मूला किस पेज पे है वो आप पेज नंबर भी बता सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लॉज नंबर एंड पेज नंबर। चेक फॉर शेयर, यू कैन चेक फॉर डिफ्लेक्शन, देखो जो भी इंपॉर्टेंट, एंड चेक फॉर क्रिपलिंग, देखो क्रिपलिंग का चेक है, डायग्राम वगैरह बहुत परफेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो स्कैन करते टाइम थोड़ा कम ही आया है, ओके जब मैं PDF बना पेपर का तो थोड़ा अच्छा नहीं आया, अदरवाइज ये डायग्राम बहुत अच्छे बने, ठीक है। चेक फॉर, देखो 2 पेन आप यूज कर सकते हैं, स्टेप को ब्लैक पेन से लिख लो, क्लॉज नंबर ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू पेन से या जेल पेन से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक फॉर वेब बकलिंग हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, यू कैन सी, ओके समरी भी लास्ट में एट द एंड में क्या दिया है, समरी भी दिया है कि क्या क्या हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। देन नेक्स्ट यू कैन से क्वेश्चन नंबर 2, देखो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिवन देखो क्या लिखा है, देखो डिजाइन अभी एकदम सब कुछ प्रॉपर तरीके से डायग्राम पेंसिल से बनाई है,
फिर से स्टेप ब्लैक पेन से लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो डायग्राम वगैरह देखो एकदम सब चीजें अच्छे से लिखी है। देखो डायग्राम कितना सुंदर बना है, एकदम परफेक्ट, स्केल पेन वगैरह से बना है, सब कुछ एकदम। अगर ऐसा बनाओगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। और आप लोग बोलते हैं ढंग से लिखते हैं तो पेपर में कैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस। और यहाँ पे देखो ये गिवन थिंग्स है, यहाँ पे चेक है ये सारे। सिर्फ मैंने स्कैन कर देता हूँ, थोड़ा ढंग से स्कैन नहीं हुआ है, अदरवाइज इट इज रिटन वेरी नाइसली। डिजाइन फॉर दी यील्डिंग के लिए, डिजाइन फॉर द स्ट्रक्चर ड्यू टू रप्चर, ये सब कुछ एकदम आपको दिखाना है। यहाँ पे डिजाइन ये सब कुछ एकदम लिखा है कितना प्रॉपर तरीके से। समरी एंड में लिखी है कि डिजाइन का पेपर है तो समरी लिखना जरूरी है एंड में, ताकि कोई टीचर अगर चेक करे तो क्या लिखे। और अलग अलग थोड़ा देखो, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा समरी वगैरह। देखो ब्लैक पेन से लिखा, देखो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे देखो क्वेश्चन 3 देखो, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, ये आप देख सकते हो डायग्राम वगैरह पेंसिल से बना है। तो ये फॉर्मेट है, देखो ये लेसिंग का देखो डिजाइन का बहुत बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो कितना, तो कैसे अच्छे से पेपर लिख सकते, देखो ये बेहतरीन तरीके, देखो डायग्राम वगैरह देखो आप कितना सही लिखा है। देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग देखो, प्रेजेंटेशन देखो, जो आंसर है उसको कितना सही से अंडरलाइन वगैरह किया है, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो एंड में यू कैन से डिटेलिंग ऑल्सो, देखो यहाँ पे डायग्राम का डिटेलिंग देखो, पेंसिल से बनाए वो भी देखो कितना सही डायग्राम बना है, कि जो चाहिए एकदम दोनों का मीनिंग कन्वे हो रहा है, किसके नीचे यही चाहिए तो ऐसा ही बनना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समरी एट द एंड में समरी एड ऑन की हुई है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन 4 आप देख सकते हो, सब डायग्राम वगैरह पेंसिल से बनाए, सारी चीजें लिखी थी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो भाई न्यूमेरिकल देखो, डिटेलिंग भी देखो अच्छे से बनाई है, ठीक है। और ये एट द एंड पे यू कैन सी सारे के सारे एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे। पेंसिल से डायग्राम बनाना जरूरी है, पेंसिल से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिखोगे ब्लैक पेन से स्टेप का नाम अलग पेन से लिखना, क्लॉज नंबर यहाँ पे बस इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्लॉज नंबर ऐड नहीं किए। जब आप स्टील टेबल अगर यूज करते हो या आईएस कोड यूज करते हो तो उसमें क्लॉज नंबर भी यूज कर दो, ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में हम लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा सब लोगों के लिए था भाई, जो भी लोग है छोटे से लेके बड़े तक। आपका और कुछ सजेशन रहता है, कोई लोग, अरे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर सजेशन रहता है कि कुछ और हम ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि बच्चों का फायदा हो और बहुत अच्छे तरीके से पेपर लिखा जाए और बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से इसको फॉलो करो, ऐसे तरीके से वीडियो को, मतलब ऐसे तरीके से पेपर को लिखो और फिर चेंज देखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए बाय।